आदाब दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एमएक्स। बीजेपी शासित राज्यों में लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत, मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई बहाना बना करके मदारिस और मसाजिदों और दरगाहों पर एक्शन, लगातार प्रताड़ित करना, इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। खासतौर से ज्यादा इस तरह के मामले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में देखने में आ रहे हैं। हालांकि अगर बात करें मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, हरियाणा की या फिर उसके पड़ोसी राज्य राजस्थान की, इन तमाम राज्यों में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर मामले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खासतौर से हिंदूवादी संगठन बड़ी संख्या में सक्रिय हैं और लगातार मसाजिदों को निशाना बनाया जा रहा है। खुद ही पहुंच जाते हैं मस्जिद के कागज मांगने के लिए और उसके बाद शिकायत की जाती है आला अधिकारियों से, और आला अधिकारी जो है वो हिंदूवादी संगठनों का साथ देते हुए एक्शन की बात करते हैं। नोटिस दिया जाता है, उसके बाद मजबूर किया जाता है कि आप फला फला फ्लोर जो है वो खुद ही जो है हटा लीजिए, नहीं तो आपसे उसका पैसा भी वसूला जाएगा बिल्डोजर चलाने का। ऐसे ही एक मामले में उत्तराखंड में 4 मदारिस के ऊपर एक्शन लिया गया है। 4 मदरसों को अवैध बता करके, गैर कानूनी बता करके इन मदरसों को सील कर दिया गया है और यह एक्शन लिया गया है इलाके के डिस्ट्रिक्ट के डीएम के जरिए। उत्तराखंड के 4 मदरसों पर ताला लगा दिया है। एसडीएम ने मदरसों पर छापेमारी की है। विकासनगर में 4 अपंजीकृत मदरसों को सील किया गया है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्या उसके हिसाब से मदरसों का रजिस्ट्रेशन कराया जाना जरूरी है? यह एक बड़ा सवाल है। अधिकृत और अनधिकृत में जो बांटा जा रहा है मदरसों को, क्योंकि बड़ी संख्या में मदारिस ऐसे हैं जो सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, उनका अपना सिलेबस है जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए एग्जेम्प्ट किया है मदरसों को कि मदरसे अपने एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से मदरसे चला सकते हैं। उसके लिए किसी सरकार से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, उसके मान्यता प्राप्त कराने की जरूरत नहीं है, उसको लीगल कराने की जरूरत नहीं है। अपने हिसाब से जो उनका पाठ्यक्रम है वो उसमें लागू कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक वर्ड निकाला गया है, अधिकृत और अनधिकृत, मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त, ये कहते हुए इस तरह के मदारिसों पर एक्शन लिया जा रहा है। तो इसमें भी यह कहा गया कि ये पंजीकृत नहीं था और इसकी वजह से इसको सील किया जा रहा है। पचवदून में चल रहे मदरसों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ढकरानी गांव में 2 और नवाबगढ़ गांव में भी 2 मदरसों को प्रशासन की टीम ने सील कर दिया है। आपको बता दें कि पचवदून में फिलहाल स्कूल 34 मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिनमें से जांच के दौरान अभी तक 4 मदरसे जो है वो ऐसे पाए गए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिन्हें मौके पर ही सील कर दिया गया। अभी दूसरे मदरसों की जांच होनी बाकी है। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर तहसील प्रशासन, पुलिस बल और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की टीम मौजूद रही। विकासनगर के उप जिलाधिकारी विनोद कुमार ने बताया है कि डीएम का कल आदेश आया था कि अल्पसंख्यक विभाग की ओर से संचालित जो अपंजीकृत मदरसे हैं उनको अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा सील करने की कार्रवाई की जाए, जिसके बाद आज अल्पसंख्यक विभाग के साथ चेकिंग की गई तो यहां पर 4 मदरसे अपंजीकृत पाए गए, गैर मान्यता प्राप्त पाए गए और उसके बाद उनको सील कर दिया गया। अब आप चक्कर लगाते रहिए कोर्ट का, लेकिन एक्शन ले लिया गया है। उसके बावजूद, इस तरह की लगातार खबरें आने के बावजूद कोई रणनीति, खासतौर से अगर मदरसों की बात की जाए तो इन मदरसों के संचालक कौन हैं? बड़े बड़े उलमाए इकराम, बड़े बड़े मौलवी। उसके साथ ही अगर छोटे मदरसे की भी बात करते हैं तो उसका एफिलिएशन कहीं ना कहीं किसी बड़े मदरसे के साथ होता है या फिर उस मदरसे को चलाने वाले बड़े मदारिस से फारिग होते हैं। ये उसके बावजूद ये लगातार कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तंजीमों के जरिए, बड़े उलमा इकराम के जरिए कोई बड़ी रणनीति, इसको लेकर के कोई प्लानिंग, इसको लेकर के आला अधिकारियों से मुलाकात या सीएम से मुलाकात कि आप ऐसा नहीं कर सकते, यह गैर कानूनी है। मदरसों को रजिस्ट्रेशन कराना, मदरसों को पंजीकृत कराना अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग।
इजाज़त दी हुई है कि मुसलमान अपने मदारिस को अपने सिलेबस के हिसाब से चला सकते हैं। तो उसके बाद ये एक नया वर्ड जो निकाला गया है अनधिकृत, ये गैर कानूनी है, इसका कोई जवाज़ नहीं है। और उसके साथ ही अल्पसंख्यक विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी सरकार की बोली बोलते हुए नजर आते हैं, सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं, जिसकी भी सरकार होती है उसके हिसाब से ये जो है वो चलते हुए नजर आते हैं। ये भी नहीं बताते कि इस तरह से किसी मदरसे को सील करना गैर कानूनी है।